अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर सपने में आपको कोई सुहागन स्त्री दिखाई देती है, या आपको कोई नारियल दिखाई देता है, या फिर आपको चुनरी दिखाई देती है, या आपको ऐसा दिखाई देता है कि स्वप्न में आपको कोई चुनरी उड़ा रहा है, या माँ भगवती स्वयं आपको चुनरी उड़ा रही है, तो ये तीन चीज़ें अगर आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं तो इसका क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर होता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जिनको इस तरह के सपने दिखाई देते हैं। उनको स्वप्न में माँ रानी दिखाई देती हैं, या फिर कोई स्त्री दिखाई देती है, सुहागन स्त्री जिसने 16 श्रृंगार किया हुआ है, यानी बिंदी और सिंदूर लगाया है, पायल पहनी है, काजल लगाया है, पूर्णतः श्रृंगार से युक्त है वो स्त्री। तो वो स्वप्न में किसी को बार बार दिखाई देती है। कई लोग इसको देखकर घबरा भी जाते हैं कि स्वप्न में ये क्या दिखाई दिया है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो शुभ होता है, क्योंकि सुहागन स्त्री का दिखने का अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप आपको दिखाई देता है, और माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप। और माँ दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी है, वो कल्याणकारी हैं, सभी के लिए कल्याण का कार्य करती हैं। अगर आपको माँ लक्ष्मी की बात करें तो माँ लक्ष्मी तो धन धान्य से आपको परिपूर्ण करने वाली देवी हैं, और माँ दुर्गा आपका कल्याण करने वाली हैं, आपको दुर्गम जितनी भी पीड़ाएं हैं उनको दूर करने वाली हैं। तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए शुभ संकेत होते हैं अगर आपको कोई महिला इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर आपको स्वप्न में कोई नारियल दिखाई देता है, या किसी भी प्रकार का नारियल दिखता है, या तो जटा वाला नारियल दिखता है, या फिर आपको कोई भी या नारियल आपको मंदिर के स्थान पर अपने पूजा घर में रखा हुआ दिखाई देता है, या फिर आपको मंदिर में चढ़ा हुआ नारियल दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होने वाला है, क्योंकि शुभ कार्यों में ही नारियल का प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको नारियल दिखता है और अगर आप माँ की पूजा करते हैं, यानी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, या फिर माँ काली की पूजा करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। अगर वो पूजा करते हैं और उनको स्वप्न में नारियल दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ कहीं ना कहीं आपसे भेंट स्वरूप नारियल चाहती हैं। लेकिन अगर आप माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा नहीं करते हैं और फिर भी अगर आपको नारियल दिखाई देता है स्वप्न में, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होने वाला है। ये माँ भगवती का शुभ संकेत होता है। साथ ही अब बात आती है, अगर आपको स्वप्न में चुनरी दिखाई देती है, यानी लाल चुनरी अगर आपको दिखाई देती है, तो भी ये शुभ संकेत होता है, यानी माँ भगवती का आशीर्वाद आपको दिखाई देता है। और अगर आपको स्वप्न में ऐसा दिखता है कि कोई लाल रंग की चुनरी आपको उड़ा रहा है, आप बैठे हैं और कोई स्त्री आपको लाल रंग की चुनरी उड़ा रहा है, या लाल चुनरी आपकी गोद में कोई रखता है, या फिर स्वप्न में चुनरी और नारियल आपकी गोद में रखा जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ भगवती आपको साक्षात रूप से आशीर्वाद दे रही हैं। और अगर वो चुनरी और नारियल आपकी गोद में रखती हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वो आपकी गोद भर रही हैं। और गोद भरने से क्या होता है कि जिन व्यक्तियों के संतान नहीं होती, या जो स्त्रियों को इस तरह का स्वप्न दिखता है, तो जिनके संतान नहीं होती उनको संतानोत्पत्ति के संकेत होते हैं। साथ ही जिनकी गोद भरी जाती है उनके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, या जो भी दुख हैं वो दूर होने वाले हैं उनके घर से। इस स्वप्न के द्वारा माँ भगवती आपको इस तरह का संकेत देती हैं। तो ये सभी संकेत आपको इस तरह के स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। और कई बार स्वप्न में आपको ऐसा भी दिखाई देता है कि आप किसी मंदिर में बैठे हैं, मंदिर स्थान में बैठे हैं, तब आपको किसी ने नारियल भेंट दिया है या चुनरी आपको उड़ाई है, तब भी यही संकेत होता है कि माँ रानी का आपको साक्षात रूप से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो माँ रानी आपको कहीं ना कहीं संकेत देती है अपने आशीर्वाद के। लेकिन जिन बच्चों को सवारियाँ आती हैं, सवारियाँ जिनको आती है, अगर उनको चुनरी उड़ाई जाती है तो उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, अगर आपको सवारी आती है और आपको सपने में कोई भी स्त्री चुनरी उड़ा रही है, या माँ भगवती स्वयं आपको चुनरी उड़ा रही है, तो इसका अर्थ यह है कि महारानी कहीं ना कहीं आपको गद्दी देने का संकेत देती हैं, क्योंकि चुनरी उन्हीं को उड़ाई जाती है जिनको गद्दी मिलने वाली होती है। ये सवारी वाले बच्चों के लिए है। अगर महारानी आपको चुनरी उड़ा रही है, नारियल आपको देती है, गोद में अगर आपके नारियल रखती है, श्रृंगार का सामान रखती है स्वप्न में, तो इसका अर्थ यह है कि वो आपको कहीं ना कहीं गद्दी देने वाली हैं। आपको एक गद्दी मिलेगी, आपका दरबार लगेगा। तो इसका अर्थ ये होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रश्न करते हैं कि हमें स्वप्न में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ कहीं भी मालूम नहीं होता, क्योंकि महारानी हमारे साथ चलती हैं लेकिन हम नहीं जान पाते कि ये कौन सी शक्ति हमारे साथ चलती है। तो शक्तियाँ कभी आपको
डायरेक्ट रूप से नहीं बताती हैं कि हम कौन हैं, वो आपको इनडायरेक्ट तरीके से आपको कहीं ना कहीं संकेत देती हैं, अपना ज्ञान कराती हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उनके संकेतों को नहीं जान पाते। तो मित्रों ये तो थी जानकारी। अब लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है जानवी यादव जी का। इन्होंने कहा है मुझे बचपन से मेरे सपने में आती काली जी और बात भी करती हैं, समझ नहीं आता क्या होता है इसका मतलब, प्लीज़ बताएं। आज की रात में भी आई थी काली जी, मुझे प्लीज़ बताएं और आपका नंबर बताएं। देखिए नंबर की तो बात ऐसी है, नंबर के लिए तो हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि आप हमें कॉल कीजिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए। किसी से भी हम पर्सनली बात नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार का भी पूछा देते हैं। साथ ही रही बात आपके जो सपने की है, अगर आपको माँ काली दिखाई देती हैं, अगर आपसे बात करती हैं और अगर आप उनकी पूजा नहीं करते, एक तो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रेगुलर पूजा करते हैं माँ काली की, तो उनको अगर माँ काली दिखाई देती हैं तो ये सामान्य बात है। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी पूजा नहीं करते और फिर भी माँ काली उनको दिखाई देती है, माँ काली उनसे बातें करती हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई संकेत देती हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो पूर्व जन्म था, यानी इससे जो पहला जन्म था, उसमें माँ काली की कहीं ना कहीं आप पर शक्ति रही है, माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा है और माँ काली आपके जो पूर्व जन्म है उसमें कहीं ना कहीं जुड़ी हैं, तो इसी कारण से वो आपको इस जन्म में भी दिखाई देती हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। आपको हम अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको माँ काली की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर आप इस तरह की स्वप्न देखने के बाद पूजा करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको जो वो पूजा है वो आपकी पूर्ण फलदायी होगी, आपकी जो संकट है उसको दूर करने वाली होगी, क्योंकि देवता जब ही आपको संकेत देते हैं जब वो आपके ऊपर कृपा करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं और माँ भगवती की पूजा सेवा आराधना करें। अगला प्रश्न है चेतन कसार जी का। इन्होंने कहा है 7 शुक्रवार से माँ काली का भोग लगाना है, पर इसके पहले काल भैरव बाबा का भोग कालाष्टमी को भोग लगाता हूँ। क्या मैं 7 शुक्रवार के बाद में काल भैरव बाबा को भोग लगा सकता हूँ? काल भैरव और माँ काली मंदिर अलग अलग हैं। काल भैरव मंदिर गांव से दूर है, माँ कालका नदी के पास है, तो क्या करूँ? देखिए जब आप 7 शुक्रवार का अगर आपने संकल्प लिया है तो 7 शुक्रवार तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके बाद में आपको आपकी इच्छा है, अगर आपका मन होता है तो काल भैरव जी का यानी भैरव जी का आप भोग लगा सकते हैं। और अगर मन नहीं है आपके मन में, अगर आपका संकल्प पूर्ण हो चुका है तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जो संकल्पित होता है वहाँ पर तो ज़रूरी होता है कि वो आपको करना ही होता है। बाकी आगे आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में ऐसे भाव हैं कि मैं भोग लगाऊँ तो आप भोग लगा सकते हैं, और अगर आपके भाव नहीं है भोग लगाने के या आपको जो भी परेशानी कष्ट है आने जाने में, वो आप उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो मित्रों ये तो थी जानकारी, साथ ही आपके प्रश्न भी। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।